हेलो स्टूडेंट, मैं सृजन तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला पे। जैसे आप लोग पता है, आज हम प्रयास बैच पे एक फर्स्ट प्रश्न है हमारा प्रयास बैच का। ये ऊंचाई और दूरी का, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की 2024 के दृष्टि से। जैसा कि उदाहरण नंबर 6 है। कौन सा उदाहरण? 6 है। ठीक। प्रश्न है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h यानी कि ऊंचाई और बहुमंजिला एवं भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। प्रश्न है, प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है प्रश्न को, फिर उत्तर देना है। मतलब अपना जो उत्तर है फिर सोचना है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक बहुमंजिला भवन, ठीक, एक भवन है। तो आइए हम चित्र बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है एक बहुमंजिला भवन। क्या है? एक ये भवन है, सॉरी एक बहुमंजिला है और एक भवन है। ठीक, ये भवन हो गया। इसको दोनों को मिला देंगे ऐसे हम। ठीक है, मिलाए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 सेंटीमीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। मतलब यहाँ बहुमंजिले के ऊपर यानी कि शीर्ष से, ठीक है, यहाँ से सब देखते हैं तो इसका शीर्ष यानी कि बहुमंजिले के शीर्ष से ये घर का यानी कि भवन का शीर्ष 30 डिग्री पर है, दिखता है। ठीक, और इसके शीर्ष से और भवन के पाद यानी कि पैर तक, मतलब इसके शीर्ष से और भवन के पाद यानी कि पैर तक का कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, ये है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मतलब ये जो भवन है बहुमंजिला यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको हम स्मॉल एच माने हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। और दो और भवनों के बीच की दूरी, मतलब ये मान लीजिए ए पर है और ये बी पर है। किस पे? ये जो बहुमंजिला बना है उसकी दूरी ए है और ये बी पर स्थित है, तो इसके बीच की दूरी निकालना है, उसको एक्स मान लेंगे। ठीक, इसको मान के आगे चलते हैं प्रश्न पे हम। जैसा कि यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर चित्र बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम वहाँ पे भी बनाए थे लेकिन वो रफली था। तो जैसे कि ये एक बहुमंजिला है, ए से ई दूरी है उसकी, ए से ई है। ठीक, मतलब बिंदु है और उसकी जो दूरी है वो h+8 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से बी से डी तक ये जो भवन है हमारा, ठीक है, और इसमें भवन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी जो ऊंचाई है भवन की वो 8 सेंटीमीटर। ठीक, और भवन से ये यहाँ से मान लीजिए इतना ऊपर और गया है कि सी से ए तक गया है और इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक, अब फिर हम इसे निकालेंगे। ठीक है, और ये हमने क्यों बनाया है, ये अल्टरनेट एंगल अभी हमें दर्शाना पड़ेगा, यानी कि एकांतर कोण दिखाने के लिए हम इसे माने हुए हैं। ठीक, और इसकी बहुमंजिला और भवन के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल एक्स है। ठीक है, और यहाँ से बहुमंजिले के शीर्ष से भवन का शीर्ष 30 डिग्री एंगल पर है और बहुमंजिला के शीर्ष से घर का यानी कि भवन का पाद या पैर 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये 45 से 30 क्यों हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है हमारा, ये देखिए ये है। ठीक, और तो ये कोण जो है ये हमारा ये 45 डिग्री है। कितना है? 45। और ये जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, तो वो कैसे पहचानेंगे हम? जहाँ जेड बनेगा, देखिए एफ से ए से बी और बी से सी, ये बन रहा है ना, जेड बन रहा है। देखिए जेड अगर बना, ठीक, जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ से यहाँ तक में है। देखिए यहाँ गया है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। ठीक, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसीलिए लिखा गया है अल्टरनेट एंगल। तो आगे है
उसके बाद अब जैसा कि हमें क्या ज्ञात करना है, ई से डी तक के बीच की दूरी, ठीक, और ई से ए तक के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये जो दिया है ये 8 सेंटीमीटर भवन का दिया है, तो ये भवन हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। और भवन के ऊपर से वहाँ तक चोटी तक एच मान लिए हैं हम, ठीक। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC लेंगे, ठीक। फिर उसमें हम tan 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan 30। तो tan का मतलब क्या होता है, तो आपको समझा दें हम, tan यानी कि आप सीधा लिख सकते हैं, एक फार्मूला है LAL, लाल बटे का अक्का का, क्या है लाल बटे का अक्का है, एक बहुत ही साधारण फार्मूला है, ठीक। तो ये हमारा साइन है, ये कॉस और tan हुआ, ठीक। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, L मतलब लंब, A मतलब आधार, तो लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ABC में लंब क्या है, तो लंब हमारा AC है, ठीक, AC बटे आधार, इसका आधार क्या है BC, ठीक। ये BC और DE समांतर लाइन है, ठीक है, ये लाइनें जो हैं ये समांतर हैं, ठीक। ये हो गया। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC का मान क्या है H अपान BC का मान x, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3h, ये हुआ, ठीक, ये हो गया x बराबर √3h, ठीक है। अब उसके बाद एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया ABC हो गया, अब हम ADE लेंगे, ठीक, ADE, तो लेंगे त्रिभुज ADE में, जब त्रिभुज ADE लिए हैं तो इसमें हम देखेंगे क्या लगेगा। तो त्रिभुज ADE में हमारा लगेगा, यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है तो tan 45 लगेगा, देख लीजिए चित्र में ADE, तो tan 45 लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा हमारा, यहाँ से h है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक। तो A से E तक हमें लेना है, तो लंब हो जाएगा AE बटे DE, ठीक। tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे चित्र में देखिए A से C तक की दूरी जो है H+8 है, ठीक, H+8 बाई DE है, तो DE का मान x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर H+8, ये है हमारा। तो क्या आया DE बराबर x बराबर H+8। तो अब हम जो है यहाँ पे h का मान रख देंगे, ठीक। ऊपर जो है x का मान आया √3h, ठीक है। हम एक बाउंड्री क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है लाइनें हैं इसी में हमें फार्मूला वो मान रखना है x का, तो √3h बराबर H+8, ठीक है, ये हो गया। तो अब माइनस कर देंगे तो √3h माइनस h बराबर 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से हम h को कॉमन कर लेंगे, तो h कॉमन होगा तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 8, ठीक है। फिर h बराबर हो जाएगा 8/√3 - 1, ये हुआ, ठीक। अब हम संयुग्मी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, संयुग्मी से, तो गुणा हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1 से, तो ये हो जाएगा h का मान हमारा, h बराबर 8 ब्रैकेट में √3 + 1 ये a+b a- लिखा हुआ है तो होता है a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1 बराबर 8 √3
ब्रैकेट में √3 - 1 +1 अपान 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 से इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इधर हो जाएगा 4√3 + 1। ठीक है, ये आया हमारा h का मान। तो ये जो हमारा है ये बहुमंजिले की ऊंचाई ज्ञात करना था। ठीक, तो इसमें देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की h है, मतलब a से c तक हम क्या माने h। ठीक, और यहाँ हमारा क्या आया है, h का मान 4√3 + 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ से e से लेके a तक बहुमंजिला था, तो a से c तक मान आ गया और c से e तक का मान 8 है। ठीक, तो अब हम इधर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, h बराबर नीचे आया है 4√3 + 1। ठीक, प्लस ई सी, तो इसका मान है 4√3 + 1 + 8। तो h का मान हमारा आ जाएगा 8 और 4 12, या फिर 4 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा h बराबर 4√3 + 4 + 8। तो ये हो जाएगा इधर से 4√3 + 12। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, हम क्या करेंगे, 4 कॉमन करेंगे। तो 4√3 + 3 ये आया हमारा। ठीक, तो ये ऊंचाई आ गई, बहुमंजिले की ऊंचाई। ठीक, यहाँ पे जो है ये बहुमंजिले की ऊंचाई है। अब हमें x निकालना है, e से d तक की दूरी, तो उसे भी निकाल लेंगे। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो आया है ये समीकरण है हमारा, x बराबर √3h। तो इसके बीच की जो दूरी है वो x है, तो x बराबर निकाल लेंगे हम, x बराबर √3h। तो √3h का मान क्या आया है, 4, ये ले लेते हैं 4√3 + 12। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, √3 × √3 होगा, तो अंडर हट जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 + 12√3। ये हमारा जो होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आएगा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम जो मान रख दिए हैं, ये h का मान है वो e से a तक है, e से a तक है, और हमें इसमें c से 1 तक का मान रखना है सिर्फ। ठीक, तो हम ऐड नहीं किए हैं वो मान रखेंगे, तो ये गलत हो गया। तो अब रखेंगे x बराबर √3h बराबर √3। h का मान यहाँ पे आया है 4, देखिए 4√3 + 1, ये है h का मान। ठीक, ये सिर्फ h है, c से a तक की दूरी, तो इसका मान रख देंगे 4√3 + 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, और 4 क्या 12 प्लस हमारा यहाँ पे होगा ये 4, ये ऐसा है, ये ब्रैकेट में था, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है। ठीक, ये ब्रैकेट में हमारा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तभी तो 4√3 ये होगा और ये 4 होगा, तो 4 इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 4√3। ये x का मान हमारा यहीं पे आ गया। ठीक, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल पर नए हो तो अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट भी करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बड़ा कर दिया हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।